दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के पेंशन भोगियों को पेंशन ना मिलने की खबर हमने आज ही दिखाई और कुछ ही घंटे में उसका असर हुआ। उन्हें पेंशन की पहली किश्त आज ही जारी कर दी। गांव में आप खुद भी देख सकते हैं, शहरों में भी देख सकते हैं कि 200 रुपए में किसी के पेंशन में क्या गुजारा होना। आप खुद सोच सकते हैं। इसके लिए मैथ्स में 10वीं में फेल होना जरूरी नहीं है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अब अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित होने लगे हैं कि बगैर पेंशन के वो कैसे अपना। हमारा सरकार पे विश्वास है कि ये हमारी मांगें वो पूरी करेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आप सबका सहयोग इसमें चाहता हूँ, जो भारत की पूरी जनता का सहयोग चाहता हूँ। धन्यवाद। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर को दी बड़ी राहत। खुशखबरी पेंशनर्स के लिए, जो ईपीएस पेंशनर्स है उनके लिए भी इन लोगों को मिलेगा अब बम्पर लाभ। तो कौन कौन से जो लोग हैं पेंशनर्स है उनको बम्पर लाभ मिलेगा। तो क्या ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर को राहत भरी खुशखबरी दी है। बहुत बड़ी अपडेट ईपीएफओ से मिली है। तो क्या ईपीएफओ की घोषणा होने वाली है, जिससे कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनकी पेंशन में क्या बदलाव होने वाले हैं, उनको क्या राहत मिलेगी पेंशन से, 1000 रुपए की पेंशन की राशि उनकी क्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही पेंशनदार के ईपीएफओ के जो उनके लिए और ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट होने वाली बम्पर फायदा अब आपको मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आपकी पेंशन से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी को। तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट मिली कि ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी की सारी सच्चाई आई सामने। कैबिनेट की बैठक में सरकार का हुआ बड़ा ऐलान। ईपीएस, ओपीएस और डीए को लेकर कई प्रस्ताव जो पारित किए गए। तो क्या इस प्रस्ताव को लेकर पूरी सच्चाई होने वाली है। क्या सरकार ने यानी कि फाइनली जो प्रमुख मांगे थी पेंशनर्स की, केंद्रीय कर्मचारी की, उनको क्या मंजूर किया है। क्या उनको अब पेंशन ईपीएस मिलेगी 1000 रुपए की जगह जो मांग की जा रही है पेंशन की मांग के अनुसार, या फिर उन्हें ओपीएस है जो सरकारी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी वो मांग कर रहे हैं कि एनपीएस को खत्म कर सरकार 2004 से बंद हुई ओपीएस को फिर से लागू करे। साथ ही बात करेंगे कि जो 18 का डीए एरियर है उसको लेकर क्या सरकार का ऐलान होने वाला है। क्या 18 का डीए एरियर केंद्रीय कर्मचारी उनके खातों में फिर से भुगतान किया जाएगा। तो तमाम जो प्रस्ताव को लेकर इस तरह की जानकारी बताई जा रही है जो 65 लाख पेंशनर्स है उनके लिए। तो आखिर सच्चाई क्या होने वाली, क्या पेंशन अब आपकी मिलेगी आपको जो 1000 रुपए की जगह कितनी। जो पेंशनदार के इसी बड़ी यानी कि घोषणा को लेकर इंतजार करे कि मिनिमम पेंशन में आखिर बढ़ोतरी कितनी होगी। तो ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की यहाँ पर सारी सच्चाई सामने आ चुकी है और साथ में बोनस की राशि को लेकर बताया जा रहा है जो पेंशनदार के उनको बोनस भी मिलेगा और आज रात यानी कि 12 बजे से पेंशनर्स के खातों में बोनस ट्रांसफर होने वाला, ऐसी भी जानकारी साथ में मिली है। जो एनएससी की टीम के द्वारा पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर काफी लंबे समय से संघर्ष यानी कि किया जा रहा है और एनएससी की टीम के द्वारा जो कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा पेंशनर्स की प्रमुख मांगों है उनको लेकर संघर्ष चल रहा है। तो फिलहाल अगर बात करें तो पेंशन पर सरकार का बड़ा ऐलान ये होने वाला है कि पेंशन धारकों ने सरकार से मांग की है, लेकिन सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं की कि आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। सरकार से पेंशनर्स ने मांग की है कि राजनाथ सिंह से पेंशनर्स की मुलाकात हुई और वहां पर पेंशनर्स को आश्वासन मिला कि आपकी जो प्रमुख मांगे उनको लेकर जल्द यानी कि सरकार पूर्ण प्रयास करेगी इन मांगों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर जो कि पेंशनर्स ने 2 सरकार से मांग की है। जो कि पहली मांग काफी लंबे समय से पहले से ही आपको पता होगा कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके सरकार 7500 रुपए के साथ में पेंशन को डीए मिले और साथ में मेडिकल की सुविधा भी पेंशन को दिया जाए। उसके परिवार, पत्नी है, बच्चे, उनको भी साथ में मेडिकल की सुविधा मिले। ये पेंशनर्स की 2 प्रमुख मांगे जिनको लेकर राजनाथ सिंह ने यानी कि पेंशन से मुलाकात की और पेंशनर्स ने राजनाथ सिंह से यानी कि रक्षा मंत्री से मांग की है कि जो पेंशनर्स है उनकी जो 2 प्रमुख मांगे उनको भाजपा अपने घोषणा पत्र में शामिल करे और इन मांगों को लेकर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे और पेंशन की प्रमुख मांगे उनको पूरा करे। तो वैसे में 7500 रुपए की पेंशन को लेकर मांग की गई है और साथ में मेडिकल की सुविधा भी पेंशन को दिया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक मांग मंजूरी नहीं हुई है। मंजूरी को लेकर जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इन मांगों को लेकर कोई भी सरकार से आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। तो ईपीएफओ के जो यानी कि जो सब्सक्राइबर उनके लिए क्या रात भरी अपडेट होने वाली, ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर को क्या शानदार सौगात दी है। आइए जानते हैं दूसरी बड़ी जो ईपीएफओ के लिए जो पेंशनर्स है उनके लिए क्या अपडेट होने वाली है। जो ईपीएफओ के पेंशनर्स है उनके लिए ईपीएफओ ने जो रात भरी अपडेट जारी की है बम्पर फायदा मिलेगा। तो ईपीएफओ के द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें कुछ खास ईपीएफओ खाताधारक उनको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा करने से राहत दी गई है। तो ये फॉर्म खासतौर पर तब यानी कि जरूरी होता है जब मौजूदा जो वैधानिक सैलरी 15,000 रुपए से मंथली ज्यादा हो तो सैलरी पर ईपीएफ खाते में कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये राहत ईपीएफओ के सदस्यों की कुछ कैटेगरी पर ही लागू होती है। जो नवंबर 2023 से पहले जिन सदस्यों ने नौकरी छोड़ दी है या फिर जिन कर्मचारियों की मौत हो गई है तो उनको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा करने की अब जरूरत नहीं होगी। अगर उनके द्वारा यानी कि ज्यादा कंट्रीब्यूट किया गया था लेकिन उस तारीख से पहले नौकरी छोड़ दी या फिर उस कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है तो वैसे में मौजूदा सदस्य जो पहले से ही वैधानिक सीमा से ज्यादा सैलरी पर कंट्रीब्यूट किया जा रहा था तो उन नियोक्ताओं को ज्यादा योगदान पर प्रशासनिक शुल्क का यानी कि पेमेंट भी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं और उनको भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को फौरन दाखिल करने में छूट भी दी गई है। यानी कि जो नियोक्ता ज्यादा योगदान पर जो प्रशासनिक शुल्क का पेमेंट कर रहे हैं तो उनको भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को फॉर्म यानी कि जो फॉर्म है उसको जल्द से जल्द दाखिल करने को लेकर छूट दी गई है।
और वैसे में ईपीएफओ ने सभी पीएफ सदस्यों के ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके लिए एक नया पेपर भी पेश किया है और ये वैधानिक लिमिट से ज्यादा मूल सैलरी के साथ ही पहली बार पीएफ स्कीम में शामिल होने पर फॉर्म जमा करना होगा। तो मौजूदा जो पीएफ सदस्यों को नौकरी बदलने पर यह फॉर्म को जमा करना होगा अगर उनकी सैलरी वैधानिक लिमिट से ज्यादा है। तो इसके अलावा हर बार यानी कि जब कोई ईपीएफ सदस्य वैधानिक लिमिट से ज्यादा सैलरी के साथ ही नौकरी बदलता है तो यह फॉर्म उनको जमा करना होगा। तो पीएफ स्कीम के नियोक्ताओं के तहत 15,000 रुपए से ज्यादा की मंथली सैलरी वाले कर्मचारी खुद ही पीएफ स्कीम में शामिल होने के लिए पात्र माने जाते हैं। अगर वो यानी कि शामिल होने के समय उनकी जो मंथली सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है तो नियोक्ता और कर्मचारी को ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा करना होगा। पीएफ स्कीम के नियमों में अगस्त 2014 का संशोधन किया गया था जिसमें वैधानिक सैलरी लिमिट उससे पहले यानी कि 2014 से जो संशोधन हुआ था उससे पहले 4,500 रुपए थी। 2014 के संशोधन के तहत इससे बढ़ा करके 15,000 रुपए मंथली कर दिया गया था। 1 सितंबर से पीएफ सदस्य में शामिल होने के लिए पात्र हैं अगर उनका मंथली सैलरी ज्यादा नहीं है। जो पीएफ खाते में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अपनी मूल सैलरी का 12% खाते में कंट्रीब्यूट करते हैं तो पीएफ खाते में जो नियोक्ता का कंट्रीब्यूट के चरणों में टैक्स के योग्य नहीं है लेकिन इसके लिए धारा 80C के तहत कटौती भी नहीं है। तो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए ईपीएफओ ने ये रात भरी खबर है जो पेंशनर्स के लिए जारी किया है। तो अगली बड़ी अपडेट जाने की पेंशनर्स से यानी कि जो राजनाथ सिंह ने मुलाकात की और क्या क्या आश्वासन मिला आइए उनको विस्तार से जानते हैं। तो पेंशन धारकों ने यानी कि जो राजनाथ सिंह से मुलाकात की और पेंशनर्स को राजनाथ सिंह ने क्या आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक पेंशनर्स ने जानकारी साझा की। ऐसी जानकारी बताई जा रही है कि दिल्ली में एनएससी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान एक संदेश प्राप्त हुआ था कि भाजपा के घोषणा पत्र हेतु 27 लोगों की समिति का गठन हुआ है और इसके प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। कमांडर अशोक रावत के निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी जिन्हें दिनांक यानी कि 31/3/2024 को मथुरा सभा में जाना था और उनमें से राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, समन्वय यानी कि जयरूप सिंह परिहार और मुख्य समन्वय मुख्यालय के उमाकांत सिंह के साथ ही एक प्रतिनिधित्व मंडल बनाकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे पेंशनर्स और यहाँ पर मुलाकात भी पेंशनर्स की राजनाथ सिंह से हुई थी। और तो क्या राजनाथ सिंह ने पेंशनर्स को लेकर जो प्रमुख मांगे कर रहे हैं पेंशनर्स उनको लेकर क्या उन्हें आश्वासन दिया है। तो भाजपा के घोषणा पत्र में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर के 7,500 रुपए करने तथा फ्री में मेडिकल की सुविधा देने को लेकर बात हुई थी। यानी कि मुलाकात में ये बातें की गई कि पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे है उनको सरकार जो घोषणा पत्र है उसमें शामिल करे। तो भाजपा के घोषणा पत्र में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने और फ्री में साथ में पेंशनर्स को मेडिकल की सुविधा देने को लेकर ये मांग यानी कि घोषणा पत्र में सरकार शामिल करे और इन मांगों को सरकार जल्द से जल्द पेंशनर्स के लिए लागू करे। लेकिन जो पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर फिलहाल चर्चा हो रही है, कोई भी घोषणा अभी तक कंफर्म सरकार ने नहीं की है कि ये मांगे आपकी मंजूर होगी जिसके बाद ये लाभ आपको मिलेंगे। तो फिलहाल ऐसी कोई भी सरकार से अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो उन्हें यह पत्र देकर के भाजपा की घोषणा पत्र में यह शामिल मांग कराने को लेकर और मेडिकल की सुविधा को लेकर कहा गया है। और साथ में राजनाथ सिंह द्वारा कहा गया कि कोई घोषणा पत्र समिति में यह मसला निश्चित रूप से चर्चा कर सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। यानी कि पेंशन की जो मांगे उनको इस घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा और उसके बाद इसे मंजूर कराने को लेकर भी निश्चित रूप से चर्चा पर सम्मिलित करके उसे पूर्ण प्रयास भी किया जाएगा। अगले 2 दिनों में एनएससी के राष्ट्रीय नेता दिल्ली में घोषणा पत्र समिति के अन्य सदस्य भी मिलेंगे। अगली बड़ी अपडेट पेंशनर्स के लिए ये होने वाली है कि जो पेंशन का भेदभाव है उसे सरकार खत्म करे। इस तरह की पेंशनर्स के द्वारा भी मांग की गई है कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए उन कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन का लाभ मिले और सभी 2004 से पहले के बाद के रिटायर्ड कर्मचारी उन सभी को सरकार समान पेंशन लागू करे। ओपीएस यानी कि जो पेंशन के द्वारा मांग की जा रही की बात करें, लेकिन जो पेंशनर्स है उनको मिल रही है 2004 के बाद एनपीएस, उसमें जो पेंशन का भेदभाव हो रहा है तो उस भेदभाव को खत्म करने को लेकर मांग की गई है। तो यहाँ पर सभी पेंशन का यानी कि पेंशनर्स के हिसाब से पता चलता है कि हक उनका बनता है कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनको भी पेंशन मिलना चाहिए और साथ ही उनको पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको बता दिया जाए कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारी को पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन दी जाती है जिसमें नाम मात्र की पेंशन उनको मिलती है जिससे कि कर्मचारी का गुजारा भी नहीं हो पाता है। तो ये मांग की गई सरकार पेंशन के भेदभाव को खत्म करे, लेकिन सरकार ने फिलहाल इन जो पेंशन को लेकर ये मांगे लंबित इन मांगों को लेकर फिलहाल आचार संहिता लागू ऐसी कोई भी सरकार से घोषणा नहीं हुई है। तो इस तरह की आपके लिए प्रमुख मांगों को लेकर अपडेट आज दिन भर की होने वाली है। ऐसी नई ताजा अपडेट और भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।